कोटा देश की सबसे बड़ी राजनीतिक और शैक्षणिक बहस का केंद्र बन गया है। जी हां, नेट पेपर लीक का विवाद को लेकर के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज कोटा पहुंचे हैं और छात्रों के साथ सीधा संवाद कर रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि यह कार्यक्रम छात्रों की आवाजाही और साथ ही छात्रों की जो आवाज है उसको देश तक पहुंचाने का मंच है, जबकि बीजेपी इसे राजनीतिक अवसरवाद बता रही है। राहुल गांधी के कोटा दौरे से पहले कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए थे और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि छात्रों को कार्यक्रम में आने से रोकने की कोशिश की जा रही है। वहीं सचिन पायलट का आरोप है कि पेपर लीक की वजह से लाखों परिवारों के साथ धोखा हुआ है और अब इस धोखाधड़ी की जवाबदेही तय होनी चाहिए। सचिन पायलट ने कहा है कि देश एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। लाखों जो युवा है वो परेशान है, उनकी मेहनत पर पानी फिरा है और राहुल गांधी इसी सवाल का जवाब मांगने कोटा आए हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि परीक्षा से ठीक पहले छात्रों के बीच राजनीति करना उचित नहीं है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस युवाओं की चिंता के नाम पर राजनीति का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। इस बीच सबसे दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस ने इस कार्यक्रम को पूरी तरीके से छात्र केंद्रित बताया है। दावा किया जा रहा है कि कार्यक्रम में सिर्फ विद्यार्थियों को ही प्रवेश दिया गया है और कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं तक को मंच से दूर रखा गया। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या ये वास्तव में छात्रों की आवाज है या फिर राजनीति का नया मंच? क्या राहुल गांधी युवाओं के दर्द को उठा रहे हैं या फिर नीट विवाद के बहाने केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति बना रहे हैं? क्या पेपर लीक पर जवाबदेही तय होगी या फिर ये मुद्दा भी राजनीति आरोप प्रत्यारोप में दब जाएगा? क्या छात्रों के भविष्य की लड़ाई लड़ी जा रही है या फिर युवाओं की चिंता पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं? और सबसे बड़ा सवाल, 22 लाख से ज्यादा छात्रों के भविष्य से जुड़े इस मुद्दे पर आखिर क्या जवाब है और जवाब देगा कौन? इन्हीं सवालों पर कुछ खास मेहमान आज हमारे साथ तीखी बहस में शामिल हो रहे हैं और बेबाकी से बहस की जाएगी। लेकिन उससे पहले देखिए क्या कुछ बयान सामने आए हैं। पार्टी ने, सरकार ने 18 साल के नौजवान को, छात्रों को वोट देने का अधिकार दिया है। जो पार्टी देगी वो गुमराह करेगी। गुमराह खुद हो रहे हैं, बुखला गए हैं ये, इसलिए इस प्रकार की भाषा काम ले रहे हैं। इतने घबरा गए हैं कि जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और पता नहीं क्या क्या ये बोल रहे हैं हमारे खिलाफ में, जबकि राहुल गांधी की सोच सकारात्मक है। वो चाहते हैं देश के युवाओं को जो आज स्थिति हो रही, पीड़ा हो रही है, डिमोरलाइज हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। 9 छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। आज हुआ है दिल्ली के अंदर, उस समेत कल हुआ था राजस्थान के अंदर। तो राहुल गांधी की तो इच्छा है कि वो पूरे देश में माहौल बनाए कि भाई सच्चाई बताएं लोगों को। एक तो दूसरा साथ में ये भी होता है डेमोक्रेसी के अंदर, पूरे देश के अंदर जो आज शिक्षा प्रणाली और परीक्षा का जो व्यवस्था बनी है उसमें लाखों लाख बच्चे और लाखों परिवार इसका शिकार हो चुके हैं। जिस तरह नीट का पेपर लीक हुआ, 22 लाख बच्चों को धोखा हुआ, उनका विश्वास टूटा। फिर सीबीएसई की चेकिंग थी, उसमें भी प्रॉब्लम्स आई और लगातार कहीं ना कहीं जवाबदेही से भागने के लिए इस सरकार सब काम कर रही है। सीबीआई की जांच बिठाई गई, लेकिन अभी तक ना तो शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया है और ना ही कोई प्रभावी कार्रवाई करी है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने जो अभियान चालू किया है वो देश की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। देश में जो नौजवान हैं, जो अपना भविष्य ढूंढते हैं, इन परीक्षाओं में मेहनत करते हैं और बहुत पूरा परिवार अपना पेट काट कर एक बच्चा बच्ची को पढ़ाने लायक बनाता है, उनके साथ जब धोखा होता है और लगातार राजस्थान समेत पूरे देश में कई नौजवानों को आत्महत्या करने पर मजबूर किया गया है। आपने राजस्थान को ही क्यों चुना है? राजस्थान वो राज्य है जहां कांग्रेस के शासनकाल में 19 पेपर लीक हुए। आपकी सरकार ने एक पर भी कार्रवाई नहीं की। हमारी सरकार आने के बाद 400 लोगों पे कार्रवाई हुई है उन पेपर लीक्स में। 2.5 वर्षों में राजस्थान में हमारी सरकार के दौरान एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। आपने राजस्थान को क्यों चुना है? कोटा को क्यों चुना है, जहां भारी संख्या में बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं? और यहां मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि जब राजस्थान में इनकी सरकार थी और पेपर लीक होते थे तो इनकी पार्टी की राजनीति उसमें एक दूसरे से होती थी। पायलट साहब का फेमस बयान याद करिए कि पेपर लॉकर में थे, लॉक से बाहर आ गए, ये तो जादूगरी है। तो अशोक गहलोत जी ने कहा था मैं जादूगर हूं, मैं सब ठीक कर सकता हूं।
तो मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, कहीं आपने राजस्थान में, अब कुछ दिन पहले अशोक गहलोत जी ने एक बयान भी दिया है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहता था मगर होने नहीं दिया गया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि राजस्थान में कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति भी एक कारण है जिसके लिए आप छात्रों की भावनाओं के साथ खेल करना चाह रहे हैं? चलिए प्राइम टाइम डिबेट की शुरुआत करते हैं और अटल खंडेलवाल बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से भी, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय शर्मा कांग्रेस नेता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस बड़ी बहस में। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे प्राइम टाइम डिबेट में और करेंगे चर्चा की शुरुआत। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी और बीजेपी का पक्ष जानना चाहूंगी अटल जी की, जिस तरीके से देखिए नेता विपक्ष हैं राहुल गांधी, तो अगर वो जा रहे हैं छात्रों से मिलने तो क्या दिक्कत है, क्या गड़बड़ी है इसमें अटल जी? देखिए ऐसा है कि यदि वो वास्तव में छात्रों की चिंता करने के लिए अगर ये ऐसा कर रहे होते तो कोई इशू नहीं है ना, किसी भी तरीके का। हम लोगों को भी ऐसा कोई वो नहीं है कि भी उन्हें नहीं करनी चाहिए, एज ए एलओपी उन्हें करनी चाहिए। लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए कि यदि खोई हुई सत्ता के केवल अवसर तलाशी या अपने यहाँ के डिस्प्यूट सलटाने के लिए वो राजस्थान में आए, वो एक इशू हमें दिखता है इसके अंदर। आप ऐसे समझिए, एक और हमारा चिंता का कारण है कि भाई 21 जून को नीट की परीक्षा होने वाली है और 21 जून को जो नीट की परीक्षा हो रही है, तो आप समझिए अगर किसी ने भी नीट दिया हो, 22 लाख लोगों में से 2% से भी कम लोगों का सिलेक्शन होता है छात्रों का। अभी इस समय पे आप ये देखिए कि छात्र सारे के सारे, उनको पॉजिटिव वाइब्स चाहिए, उन्हें भाषणबाजी नहीं चाहिए, उन्हें जबरदस्ती की संवेदना व्यक्त करना वाले लोग भी नहीं चाहिए। उन्हें अभी वो जाकर के कार्यक्रमों में जाकर के और उन्हें जबरदस्ती घेर करके, अगर आपको लगता है कि इस नीट के छात्र वहां जाकर के और उनसे भी संवाद करेंगे, मुझे मतलब क्योंकि मैंने भी कुछ एग्जाम्स दिए हैं इस तरीके के, तो मुझे नहीं लगता कि 1 मिनट का भी अवसर नहीं, अगर एक प्रश्न भी प्लस माइनस होता है तो उसका इम्पैक्ट आता है। इनको आना था तो पहले आ सकते थे, 1 महीने पहले आते, संवाद करते, बात समझते, बात कहते, समाधान खोजते, समाधान बताते। वो तो एक संभावना होती है। केवल ये सचिन पायलट जी को लीजिए आप, यहाँ गहलोत साहब का तो कुछ कर नहीं पाए, उन्हें हाशिए पे कर दिया गया था। इन्हीं राहुल गांधी आला कमान में कौन है? पर गांधी परिवार ही है। उन्होंने बहुत यात्राएं निकाली गहलोत साहब को लेकर के और बहुत कुछ कहा, छात्रों के भी पेपर 19 पेपर लीक हुए, लेकिन हुआ क्या? उन्हीं को हाशिए पे इन्हीं गांधी परिवार ने किया, कुछ भी नहीं हासिल होने दिया। अंत में क्या हुआ? इन्हें नकार। यही डोटासरा जी आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हम ये आंदोलन देश तक ले जाएंगे। अरे ये सब राहुल गांधी जी को खुश करने की, किसको? डोटासरा जी का आपको खुद को ध्यान है, आरएएस के अंदर उनके पारिवारिक लोगों का सिलेक्शन को लेकर के उन पे डाउट किया जाता है। हाँ, दूसरी बात, जब वो एजुकेशन मिनिस्टर थे तो आप देखिए कि गहलोत साहब ने शिक्षकों से पूछा भरी मीटिंग में, भ्रष्टाचार होता है? बोला होता है। पैसे ट्रांसफर पोस्टिंग में लिए जाते हैं। ये डोटासरा जी रहे, यही अध्यक्ष बने फिर रहे इतने टाइम से, और वो कह रहे हैं कि मैं सॉल्यूशन दूंगा। इनसे अपेक्षा है क्या छात्रों को? नीट के छात्र बहुत उनका एक लेवल होता है सोचने समझने का, उनको भ्रमित करना आसान नहीं होता। हमारा ये है कि यदि आपको वास्तव में पेपर लीक के दोषियों को सजा होनी चाहिए, हम भी बोलते हैं होनी चाहिए, और आप उसके लिए कोई समाधान देना चाहे तो भी आप दीजिए। लेकिन पायलट साहब कह रहे हैं साहब शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। अरे आपके यहाँ पर ट्रेन भिड़ी, बहुत सारी कुछ चीजें हुई, क्या हुआ क्या ऐसा? क्या आप बताइए कि किसने इनके यहाँ इस्तीफा दिया और कब दिया, मुझे बता दीजिए। सॉल्यूशन, हम वास्तव में अगर छात्रों का हित चाहते हैं, उनका भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं, तो देखिए भले हमारी सरकार हो
एलओपी है वो हम मिलकर के और कुछ समाधान खोजें। केवल ये भावनात्मक भाषणबाजी करें कि साहब 9 लोग सुसाइड कर लिए। अरे भाई आप आंकड़े तो उठाइए, आपके समय पे कितने लोगों ने हर साल सुसाइड होते थे। आप यदि वास्तव में चिंता करते थे राहुल गांधी जी तो उस वक्त आते, कहते ना। लोकेश शर्मा जी अभी इनके ओवैसी रहे, गहलोत साहब के भ्रष्टाचार के कितने आरोप लगाए हैं। आप एक शब्द तो कहते गहलोत साहब को, अभी कह दो, चलो अभी संवाद है, आप हमारे लिए भी 10 शब्द कह दो, लेकिन 2-4 शब्द इन लोगों के लिए भी कह दो ना, गहलोत साहब के लिए। उचित है या नहीं? वास्तव में अगर छात्रों की भविष्य की चिंता है और केवल भ्रमित करना है और अभी इस समय को का लाभ उठाना, राजनीति करना। देखिए छात्र 18 साल के छात्र राजनीति के उसमें उतने परिपक्व नहीं होते, उन्हें आप भ्रम डालने की स्थिति में मत लाइए। उनके साथ जो कुछ भी हुआ, चाहे वो मान लीजिए कि पेपर लीक होने पर जो भी उनके साथ ठीक है, ठीक है, भावनात्मक रूप से या और हाँ, आर्थिक रूप से, ठीक है। जो मैं एक भी बार इस पे उनके संजय जी का रिएक्शन लेना हाँ। चाहूंगी, काफी देर से वो इंतजार कर रहे हैं ताकि चर्चा भी आगे बढ़े। जी बोलिए संजय जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं भाजपा के प्रवक्ता महोदय को ये कहना चाहूंगा कि अतीत के साये में लंबे समय तक रहना आदमी की गिरावट की सबसे प्रबल निशानी होती है। आज 2026 चल रहा है और आज भी अगर अपन 2018 से 23 के कालखंड में जाएंगे तो कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि हम वैचारिक दिवालियापन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा। सबसे पहले तो क्या इस देश में हाहाकार नहीं मचा हुआ है? नीट परीक्षा में 22 लाख बच्चे और इतने ही परिवारों को क्या यातनाएं सहनी नहीं पड़ी है? क्या जवान बच्चों ने आत्महत्या नहीं करी है? क्या पूरे एजुकेशन सिस्टम पे सवालिया निशान नहीं लगा है? क्या बच्चे ओएसएम का जो सीबीएसई का नया मार्किंग सिस्टम है उससे बच्चे परेशान नहीं है? अगर देश में कोई मुद्दा ज्वलंत है, अगर देश में किसी मुद्दे को एड्रेस करना जरूरी है, तो ये विपक्ष के नेता से अच्छा कौन कर सकता है? आप देखिए, विपक्ष के नेता लोकसभा में श्री राहुल गांधी हैं। समूचे विपक्ष की वो एक कंबाइंड आवाज है। अगर वो दिल्ली से चल के ट्रेन में बैठ के कोटा आ रहे हैं, जो कि एजुकेशन नगरी है, शिक्षा का बहुत बड़ा हब है, अगर वहां आके वो छात्रों से बातचीत कर रहे हैं, और मैं एक बात क्लियर कर दूं, बीजेपी का ये नैरेटिव है कि हम बच्चों को खुद लेके आ रहे हैं। नहीं साहब, बच्चे अपने मन से आ रहे हैं। हम किसी बच्चे फोर्स नहीं कर रहे हैं कि आप आइए, एग्जाम छोड़ के आइए, तैयारी मत कीजिए। हमने किसी बच्चे को नहीं कहा है। सब बच्चे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये कोई गारंटी नहीं है कि नीट में आगामी जो परीक्षा होने वाली है वो भी पाक साफ हो जाएगी। कितना हास्यास्पद है कि भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो वायुसेना युद्ध के समय काम आती है, किसी त्रासदी के समय काम आती है, किसी ऐसे टाइम पे काम आती है जब कोई बहुत बड़ी कोई प्राकृतिक कोई आपदा आ गई हो, कोई भूस्खलन हो गया हो, ऐसी कोई विपदा आ गई हो, उस वायुसेना का इस्तेमाल कर रही है भाजपा की सरकार पेपर पहुंचाने में। अरे भाई, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जहां के जो सुप्रीमो थे सुबोध कांत जी, जिनके रहते हुए नीट का पिछला पेपर लीक हुआ, आपने उनको छत्तीसगढ़ का सीएमओ का सेक्रेटरी बना दिया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनाम दे दिया। तो जब तक एनटीए में बैठे विभीषण, एनटीए में बैठे छात्रों के हत्यारे, उन पे आप कार्रवाई नहीं करोगे तो हम तो रोड पे आएंगे ना। और हम देखिए कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। राजस्थान में कोई 2-4 महीने बाद चुनाव भी नहीं हो रहे। मैडम आप समझिए बात को, चुनाव में बहुत टाइम है। चाहे केंद्र का चुनाव हो चाहे राज्य का चुनाव हो, बहुत लंबा समय है। और कांग्रेस राजनीति इस तरह करती भी नहीं है। अगर छात्रों के मुद्दों पे नेता विपक्ष आ रहे हैं तो बीजेपी को तो उसका स्वागत करना चाहिए। बीजेपी स्वागत नहीं कर रही है। आप देखिए, 5 बच्चों ने आत्महत्या की। सीकर का प्रदीप मेघवाल, जो 4 या 5 बहनों में इकलौता भाई था, उसके पिताजी ने जमीन बेच के पढ़ाया उसको, उसने आत्महत्या की। एक भी नेता प्रदेश स्तर का, चाहे भजनलाल जी हो, डिप्टी सीएम हो, कोई मंत्री हो, कोई उसकी सुध लेने नहीं गए। क्यों नहीं गए साहब? किसी का बच्चा मर गया, छोटा परिवार था, कोई ब्यूरोक्रेट का नेता बच्चा मर जाता फिर भाग जाते। किसी नेता का बच्चा मरता तो सारे चल जाते। एक गरीब आदमी, दलित आदमी मर गया बच्चा तो नहीं जाएंगे साहब। तो ये तो इनकी संवेदनशीलता है। और अगर हमारे नेता
केवल विशुद्ध बात करने बच्चों से, उनके हाल जानने आ रहे हैं। और राहुल जी पहली बार नहीं आ रहे हैं मैडम, आपको पता है। राहुल जी कभी ऑटो वालों के पास जाते हैं, कभी एमएसएमई उद्योग वालों के पास जाते हैं, कभी गृहिणियों के पास जाते हैं, वो लगातार यात्राएं करते हैं। तो अगर हर यात्रा को आप चुनाव से जोड़ देंगे तो आई बिलीव ये बहुत ही स्केप्टिकल विजन होगा, ये बहुत ही नैरो विजन है चीजों को देखने का। अगर नेता विपक्ष जो विपक्ष की आवाज है, और निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूं, आगामी जो मॉनसून सेशन आएगा पार्लियामेंट का, आप देखना राहुल जी इन सारी मीटिंग्स का निचोड़ निकाल के लोकसभा के पटल पर सरकार को घेरने का काम करेंगे। और वो ऐसा नहीं कोटा में ही आ रहे हैं, वो और राज्यों में भी जा रहे हैं और बड़े शहरों में भी जा रहे हैं। तो क्यों नहीं जाए भाई? आपने लेकिन शिक्षा देखिए संजय जी, सवाल तो ये भी है ना कि जिस तरीके से जो बीजेपी सवाल उठा रही है, बीजेपी का तो बस ये कहना है कि परीक्षा के 1-2 दिन पहले ये क्यों आए। आना था तो जब ये पूरा बवाल गरमाया था, जब केंद्र की ओर से भी जवाब आया थे सामने, जब एनटीए ने भी ये कहा था कि हाँ हम परीक्षा दोबारा कराएंगे और नई तिथि घोषित की, तमाम सहूलतें भी दी कि दोबारा फीस नहीं लगेगी और फीस वापस होगी, तमाम दी गई सहूलतें। इसके साथ आपने जिसका जिक्र किया कि वायुसेना का इस्तेमाल करके जो एग्जाम के पेपर है वो सेंटर्स पर पहुंचाए जा रहे हैं, तो ये सब चीजें चल रही थी। तो राहुल गांधी उस समय आ सकते थे, तो आपको लगता नहीं कि समय का चयन थोड़ा गलत हो गया है संजय जी? देखिए मैडम, एनटीए कोई एहसान नहीं कर रहा अगर बच्चों से फीस नहीं ले रहा। तो 3,000 रुपए के फॉर्म लिए गए, कितना बड़ा घोटाला है, कितना करोड़ों रुपए का उसके पास कोष पहले आ चुका है। तो अगर एनटीए आज ये कह रहा है ना कि हम फीस नहीं लेंगे एग्जामिनेशन फॉर्म की, तो वो कोई बड़ा एहसान नहीं कर रहा है, ठीक है ना। जनता, लोगों ने, बच्चों ने पैसे ऑलरेडी दे दिए। दूसरी बात, टाइमिंग की आप बात कर रहे हो। देखिए राजनीति में टाइमिंग्स का ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल आपकी बात सही है। पर कोई मुद्दा अगर बहुत ज्यादा ज्वलंत है, कोई मुद्दा अगर बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है, तो उस मुद्दे पे बातचीत थोड़ी बाद में टाल सकते हैं। आप सोचिए। और मैंने जैसा तो बताया वही आपको, संजय जी, वही बात है ना कि जब नहीं, मुद्दा ज्वलन था तब उन्हें आना चाहिए था। अब तो कहीं ना कहीं छात्रों का गुस्सा भी धीरे धीरे शांत होता नजर आ रहा है। जो परीक्षा में बैठने वाले छात्र हैं वो अपनी परीक्षा की तिथि का इंतजार कर रहे हैं संजय जी। कोई भी मुद्दा शांत नहीं है। आज आप किसी भी नेट के एस्पिरेंट से बात कर लीजिए, एनीबडी हु इज अपीयरिंग इन 22 जून एग्जामिनेशन, वो बच्चा आपको बता देगा कि हमें डाउट है कि एग्जाम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। एग्जाम की पवित्रता पे हर बच्चे को डाउट है। और जैसा मैंने पहले बताया, एट द रिस्क ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, मैं फिर से कह रहा हूं, हमने किसी बच्चे को भेड़ बकरी की तरह हाका नहीं है कि आप चलो सभा में चलो आओ। अपने मन से, अपने विल पावर से, सभी 18 साल से ऊपर के मैच्योर बच्चे हैं, सबको अपना अच्छा बुरा पता है। और राहुल जी के अगर 1-2 घंटे के उस भाषण में अगर वो आ जाएंगे, उस संवाद में आ जाएंगे, तो उनके ऊपर कोई कहर नहीं बरपेगा, उल्टा उनकी बात आगे रखी जाएगी। हमने किसी बच्चे को तंग नहीं किया है कि आप आओ ही आओ, बल्कि उल्टा हो क्या रहा है, हमारे जो हिरार्की जो है, संविधान की हिरार्की में नंबर 3 पोजीशन पे जो आते हैं हमारे माननीय ओम बिरला जी, खबरें ये आ रही हैं कि क्योंकि वो ओम बिरला जी कोटा के सांसद हैं, प्रभावशाली हैं, तो वो कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे दबाव बना रहे हैं कि अपने बच्चों को वहां मत भेजना, वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहना। ये खबरें भी आ रही हैं। तो भाई ओम बिरला जी, आप तो संसद के स्पीकर हैं लोकसभा के, आप तो ऐसी छोटी मोटी राजनीति में आना ही नहीं चाहिए। क्या हो जाएगा अगर वो आके बच्चे बात कर लेंगे, क्या बिगड़ जाएगा? ये देखिए सिर्फ एक सैबोटाज करने का बात है। केवल बीजेपी ध्यान भटकाना चाहती है धर्मेंद्र प्रधान की नाकामी से, धर्मेंद्र प्रधान की कारगुजारी से। अगर मोदी जी जो अपने आप को ईमानदार कहते हैं, ये पार्टी विद डिफरेंस है, भाजपा जीरो टॉलरेंस पे काम करती है, तो भाजपा को चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान को सैक करें, किसी और को मंत्री बनाए, और जवाबदेही तय हो कि जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं उनके परिवारों के आंसू पोंछे जाएं। आगामी तौर पे जो एग्जाम्स होते हैं उनको सही किया जाए। आप देखिए एनटीए AIEEE पे कराती है, JEE से एग्जाम होता है, वो भी एनटीए कराती है। वो एग्जाम तो कोई दिक्कत नहीं होती है, उसमें कोई पेपर लीक नहीं होता है। ये नीट में क्या हो जाता है? क्योंकि नीट में सरगनाओं की भीड़ जमा है, जो केंद्र सरकार द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा पोषित है। ये बहुत बड़ा गेम है मैडम, बहुत बड़ा स्कैंडल है। जब ये सामने आएगा तो बड़े बड़े मगरमच्छ, सो कॉल्ड मगरमच्छ, वो वाकई में सामने आएंगे, देखना। ठीक है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए एक सवाल मेरा, जिस तरीके से आपने जवाब दिया तो पूछना अटल जी से भी बनता है। देखिए अटल जी, आप ये बोल रहे हैं कि राहुल गांधी की बीजेपी टाइमिंग पर सवाल उठा रही है, जिसका जवाब भी दे दिया है संजय जी ने। लेकिन देखिए जो पेपर लीक हुआ ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और कोटा जो कि शिक्षा की नगरी कही जाती है, लेकिन अब वहाँ पे जो चीजें सामने आ रही हैं, ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जो वहाँ के युवा हैं अब शिक्षा से ज्यादा राजनीति का केंद्र बनते जा रहे हैं।
उनको लेकर के अलग अलग राजनीति हो रही है। देखिए, लेकिन एक सवाल और है इसमें कि ये पहली बार नहीं है जब पेपर लीक हुआ, इससे पहले बड़े स्तर पर 2024 में भी आपकी सरकार ही थी जब पेपर लीक हुए थे। तो क्या आप लोग कांग्रेस के बराबरी करना चाह रहे हैं ऐसे रिकॉर्ड में? क्योंकि बार बार आप दुहाई देते हैं कि कांग्रेस के द्वारा खोदे गए गड्ढे को हम भर रहे हैं, टाइम जा रहा है, ठीक है, लेकिन कम से कम जो गड्ढा उन्होंने खोदा है, जैसा कि बीजेपी कहती है, तो आप दोबारा वो काम मत कीजिए ना कि आप भी गड्ढे खोदने वालों की लिस्ट में शामिल हो जाए 2024-2026। क्या है ये अटल जी? ऐसा है, देखिए पहले तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि केवल देखिए पेपर लीक होना जो 2026 का हुआ वो तो दुखद है ही, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। तुरंत से हमने सीबीआई जांच कराई। आज की तारीख में 13 लोग पकड़े गए और वो जांच कंटिन्यू चल रही है। उसमें डॉक्टर है, उसके अंदर विशेषज्ञ हैं, उसके अंदर मतलब सभी तरीके की कोचिंग इंस्टीट्यूट के लोग हैं। सब लोग आ रहे हैं गिरफ्त में और आएंगे उसमें गिरफ्त में, क्योंकि देखिए हम लोगों का एक बहुत बिल्कुल सीधा सा फंडा है। ये बात अब देखिए ये आ गई, आने के बाद हमारी जो जांच चलती है वो पूर्ण रूप से सावधानी पूर्वक ये चलती है और पूरा पटाक्षेप होगा इस प्रकरण का। और जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, जो संगठित हैं या इंडिविजुअल लेवल पे हैं, वो सब पकड़े जाएंगे, सबको कठोरतम सजा मिलेगी। और देखिए 2024 के अंदर ही, 24 के बाद ही हमने एक इसी तरीके का एंटी पेपर लीक कानून लागू किया, उसमें कठोरतम सजाएं दी, उसमें कठोरतम सजाएं हैं। सामान्य अगर व्यक्ति भी उसके अंदर दोषी होगा तो उसको 3 से 5 साल की सजा है और 5-10 लाख का जुर्माना है। और जो संगठित अपराध के रूप में जो लोग शामिल हैं उनके तो 10 साल की सजा और 1 करोड़ से लेके 4 करोड़ तक की सजाएं हैं। तो ऐसा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए पेपर लीक के दोषियों को पकड़ा ही जाना चाहिए। पेपर लीक होना वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। हम तो कह रहे हैं कि ये बात, और जहां तक, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, राहुल अभी ये कह रहे थे कि साहब हाहाकार मचाए, और राहुल गांधी जी ने ये टाइमिंग क्यों चुनी? बोले कि साहब वो माहौल है ना देख रहे थे। माहौल देखने के बाद अगर कोई आ रहा है यहाँ पर तो वो राजनीति से प्रेरित है, उसके अलावा क्या? आप ही बताइए, आज की स्थिति में नीट के छात्र या अभिभावक या उससे रिलेटेड फैकल्टी वगैरह, वो संभव है क्या कि वो सभाओं में या इस तरह के कार्यक्रमों में जाकर के और अपनी बात रखेंगे? नहीं है मैम सभा, क्योंकि इसमें मैं यही कह रहा हूँ कि 22 लाख लोग में 2% से भी कम सक्सेस रेट रहती है। हर कोई सीरियसली इसकी तैयारी करना चाहता है, वो शांत वातावरण चाहता है, वो पॉजिटिव वाइब्स चाहता है, वो किसी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता। ये जब इस तरीके की स्थिति होती है तब हम कह रहे हैं ये बात, वरना तो हम आदरपूर्वक कह रहे हैं कि आते ना एलओपी साहब, पहले आते, बात करते, संवाद करते, और कोई अगर उनके पास समाधान है तो वो भी चाहे तो वैसे सुझाव देते थे, और नहीं तो लोकसभा के अंदर जाकर के और अपनी बात रखते। हमें कोई उसमें इशू नहीं है। इशू तब आता है कि सब पहले तो माहौल देख रहे थे और जब गर्मा गया माहौल तो हम आ गए। ये एक राजनीति का स्तर, और वो भी छात्रों के साथ, और वो छात्र जो अभी एकदम से युवा हैं और अलग दिशा के अंदर जाने को प्रेरित हैं। छात्र ही शक्ति होते हैं किसी भी देश की। और रही बात ये कह रहे कि साहब देखिए इनकी हालत कि ये सेना एयरफोर्स से उनको मंगवा रहे। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इसमें हालत क्या देखना, हमारी सीरियसनेस देखो कि हमें लगा कि आज की स्थिति में हम, ऐसा तो नहीं है कि जहाज रानी को लेकर के और बर्थडे पार्टी मनाने चले गए, एक खानदान के लोग अपनी पार्टियां मनाने चले गए, ऐसा नहीं ना। हम लोग छात्र के हितों के लिए हमने ऐसा किया ना। हमने किसी भी सरकारी तंत्र को अपने खुद के, लेकिन आपको नहीं लगता एनटीए को बार बार मौका देना कितना सही है? पहले संजय जी का मैं जवाब ले लूं। ठीक है अटल जी, मैं संजय जी का जवाब ले लूं, उसके बाद फिर बोलिए संजय जी। हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बहुत चिंतित हैं कांग्रेस के कार्यक्रमों के प्रति, हमारे टाइमिंग्स के प्रति। मैं इनसे कहना चाहूंगा कि आपका तो शासन है, सरकार है, मैं चुनौती दे रहा हूं, ओपन चैलेंज है। आज जो कोटा में संवाद राहुल जी ने किया है उसमें आप हर बच्चे से, प्रत्येक बच्चे से पूछ लीजिए
कि क्या उसको लाया गया है या वो अपने मन से वहां पहुंचा है, पहली बात। दूसरी बात, ये कह रहे थे कि बहुत सीरियस है हमारी सरकार एयरफोर्स का यूज कर रही है। अरे भाई, आपकी सरकार सीरियस होती तो एक इनकॉम्पिटेंट शिक्षा मंत्री को सैक कर चुकी होती। आप समझिए, आप जैसा कि एंकर महोदय ने बताया कि पहला मर्तबा नहीं है कि नीट का पेपर लीक हुआ है, पर आपको तो क्या है, ये जो अपने धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ी एसेट हैं, चुनाव जितवाते थे हैं, सांसदों को तोड़ने में रहते हैं। ये भूपेंद्र यादव जी और ये 2-3 एक ही स्तर के नेता हैं, तो आपको तो इनसे बहुत पॉलिटिकल माइलेज मिलता है। और पता नहीं कौन सी नस दब रखी है, कौन सी लॉबी जी इनके लिए। अटल जी, मैं जवाब लूंगी आपसे इस पे, जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं आपके बड़े नेताओं का नाम लिया है कि एक बयान नहीं है पीएम साहब का, जो प्रधानमंत्री जी छोटी छोटी बातों पे मन की बात कर लेते हैं, परीक्षा पे चर्चा कर लेते हैं। वो इतने बड़े पेपर लीक में जो मास किलिंग हुई है, सिस्टम ने मारा उन बच्चों को, आत्महत्या नहीं है, सिस्टम ने मर्डर किया है, उस पे चुपचाप है और जवाबदेही। आप कहते हो साहब हम जीरो टॉलरेंस है, अरे काहे की जीरो टॉलरेंस है? धर्मेंद्र प्रधान जी का ऐसा कौन सा क्रेडेंशियल है कि वो मंत्री रहेंगे ही रहेंगे? आपके पास तो बहुत सांसद हैं और बहुत से योग्य लोग भी हैं आपके हिसाब से, तो किसी और को मौका दो ना। और पर मैं गलत बात कर रहा हूँ शायद। राजनाथ सिंह जी का मुझे पुराना बयान याद आ गया कि ये यूपीए सरकार नहीं है, बीजेपी में इस्तीफे नहीं होते, या कोई कितने पैसे खा ले, कितना भी करप्शन कर ले, हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते साहब। इस्तीफे तो हमारे होते थे। 26/11 हुआ, गृह मंत्री शिवराज पाटिल का इस्तीफा हुआ, हमारे यहाँ होते थे, आपके यहाँ नहीं होते। आपके यहाँ तो सब चंगासी, बच्चे मर रहे हैं सब चंगासी, प्रधानमंत्री बाहर घूम रहे हैं, मेलोडी खा रहे हैं, सब चंगासी। ठीक है अटल जी, जवाब दीजिए आखिर क्यों हाँ ये एक मुद्दा बना हुआ है। अटल जी देखिए, जिस तरीके से अभी, ठीक है अटल जी देखिए, ये सवाल सिर्फ कांग्रेस का या उनके प्रवक्ता का नहीं है। इनसे पूछिए कि नहीं, पहले आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद फिर आप पूछ लीजिएगा। पहले जवाब। हेलो, जी बोलिए। पेपर लीक हुए, गहलोत साहब जी ने इस्तीफा दे दिया था क्या? मैं जवाब दे देता हूँ। हम तो मांग रहे थे, दिया क्या इस्तीफा? मैं जवाब दे देता हूँ। लेकिन अगर सर इस्तीफे की बात करें तो इनके जिस तरीके से आप विरोध करते थे इनके कार्यकाल में, इस्तीफे ज्यादा हुए थे इनके कार्यकाल में, चाहे कांग्रेस की सरकार केंद्र में रहे। जी, आतंकवादी क्या बस, क्या ट्रेन, क्या मेला, क्या स्टेट, क्या डिस्ट्रिक्ट, क्या मंदिर, कहाँ नहीं बम फोड़ते थे? पठानकोट, कोई जाता था, पुलवामा, हर जगह लगता था कि कब विस्फोट हो जाए। सुनिए, आप सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता आप भी रखिए, है ना? तो मैं ये नहीं, और सबसे बड़ी बात है, पठानकोट हमले के बाद में आज की तारीख में क्या है? आज की तारीख में बुलाया क्या है? आपके मोदी जी ने, आज की तारीख में लगभग कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की हो गए, और हर दिन हत्याएं हो रही है। ऑर्डर पे हमारा जवान सेफ नहीं, हर जगह चाइना ने गलवान में मार दी है, दिखाओ ना भारत बात भी करता है, गलवान में हमारे सैनिकों को शहीद कर दिया, दिखाओ दिखाओ, कभी नहीं करो। आज पेपर लीक के अंदर हमने 400 गिरफ्तारियां की राजस्थान में। आज 2.5 साल से एक भी आरपीएससी का और कार्मिक विभाग का पेपर लीक मेरा नहीं जवाब हुआ। मेरा जवाब है, काम करने का तरीका ये होती है, वही एजेंसी है। मैं बता रहा हूँ काम करने का तरीका क्या संजय जी इनको बोलने दीजिए, आपको मौका मिलेगा। पहले अटल जी को कंप्लीट करने दीजिए। आपका भी आप हमारे हाथ बंधे हुए थे, आपको याद है ना? मेरा जवाब ले लो। नहीं, मैं बोल रहा हूँ, सोनी साहब का स्टेटमेंट याद है ना? पीएन सोनी साहब का जवाब ले कहा था उन्होंने कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। किससे बांधे थे हाथ? हमने स्वतंत्र कर दिए हाथ। का जवाब वही एजेंसी है और वही सारे पेपर है। आरपीएससी का पेपर लीक हुआ, इसे कहते हैं काम करने का। और अभी भी पेपर लीक पर हम कह रहे हैं दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। पेपर लीक होना वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है, ये भी बात कर रहा हूँ। और हम ये भी कह रहे हैं कि पेपर लीक में कोई बचना नहीं चाहिए। आर या पार, आगे से पेपर लीक नहीं हो। मैं बता रहा हूँ आप कौन सी आर या पार कर रहे हो। मैं और आप सजग रहिए, आर या पार बताता हूँ। ये नहीं कि आप ये बदल देंगे, ये बदल देंगे, लेकिन कार्यशैली सेम रखेंगे, गांधी परिवार की आरती उतारेंगे। मेरा जवाब ये नहीं, ये इतना इस तरह की प्रवृत्तियां जब तक छोड़ोगे नहीं। परिवार आप कह रहे थे ना कि हम रोड पे हैं, अरे आप रोड पे ही हो, आप उठाकर अपनी स्थिति देख लो 14 साल की। आप चिंता मत कीजिए हमारी स्थिति की। अब बोलो, आप बोलो। देखिए, आपने एक तो जो बात कही वो ये कही कि हमले होते थे, रोजाना होते थे। अरे इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी कि पुलवामा हमले का 350 किलो आरडीएक्स का आज तक पता नहीं चला कि वो कैसे आया था, पहली बात। दूसरी बात,
यही आपकी बीजेपी सरकार थी। सुनो ऐसे पूरी मीडिया बात लीजिए, मीडिया हाँ सुन लीजिए, मत करो बस लीजिए आप। मेरी जवाब सुन लीजिए, मेरा जवाब सुन लीजिए। आप- हाँ, हैव सम पेशेंस। मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, रिकॉर्ड पे कोई बात झूठी नहीं कर रहा। दूसरी बात, पठानकोट हमला हुआ, शर्म की बात है, चुल्लू पर पानी में डूब मरने की बात है। आईएसआई जो हर दिन हर लम्हा भारत के खिलाफ साजिश करती है, आपने आईएसआई को बुलाया कि आओ साहब सबूत इकट्ठे कर लो, देख लो, ये आपने किया। ये तो आपकी हालत है। उरी हो गया आपके राज में, किया क्या हमने? हमेशा होता है। पूरी बात सुनने दो, हमने क्या किया? पूरी हमने बात सुनने दो। पठानकोट में क्या क्यों बुलाया किया? आपने पठानकोट में? क्या किया? क्या किया हमने? आपने हमारे आईएसआई कौन होती है महाराज? लोकसभा तक वो आ आईएसआई को गए। बुलाओगे क्या भारत आपने के क्या ऊपर? किया? भारत के आईएसआई को बुलाओगे? क्या बात कर रहे हो? गलवान में कोई हमला नहीं हुआ था। एक स्टैंड ऑफ में, एक झड़प में संतोष बाबू कर्नल, उनकी हत्या हो गई। कितने जवान शहीद हो गए? दिखाओ ना लाल आंखें। अरुणाचल प्रदेश दिखाई को ना, चाइना, हमने दिखाई ना। गलवान में भी क्या? प्रदेश को ये चाइना अपने आप नक्शे में देश दिखाता की है। बात थोड़ी सुनोगे। आपने आज तक उफ नहीं करी है। अरुणाचल प्रदेश को सेना बोल रही है कि हमने गलवान में ये में दिखाता है। आप उसको नहीं मानोगे, पूरी में नहीं मानोगे। आप तो पूछोगे राफेल की खराब हो गई क्या? आप ये पूछोगे, लेकिन आप ये नहीं, गौरव जो राष्ट्र का गौरव है, सम्मान है, राष्ट्र की सेनाओं का मनोबल है, उसको बढ़ाने की बात बोल करो। लेता हूँ ना, उनको नीचा वन करने बाई की वन बात मत करो। है ना अटल जी, वन बाई वन बात करो। देखिए, गलवान में हमारे जवान झड़प में शहीद हुए, आपने लाल आंखें नहीं दिखाई। देश आपकी लाल आंखों का आज भी इंतजार कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से को चाइना अपने नक्शे में दिखाता है हमेशा। आप जो उप तक नहीं करते। अब आ जाओ विदेश नीति पर। अमेरिका, आपके जयशंकर साहब ने, हमारे विदेश मंत्री ने कुछ दिन पहले बोला है कि साहब यूएसए के बोलने पे हमने रशिया से ऑयल लेना शुरू किया, उस पे लेने पे बंद कर दिया। आपके राम माधव जी और होसबोले साहब अमेरिका में जाके बोलते हैं कि हम तो यूएसए की सारी बातें मान रहे हैं, फिर हम पे टैरिफ क्यों लगाए जा रहे हैं? आप कहीं तो बोलिए। और कुछ दिन पहले ही 3 नाविक जो एक कमर्शियल जहाज पे थे, और यूएन के चार्टर के आर्टिकल 38 के हिसाब से किसी भी कमर्शियल वेसल पे हमला नहीं हो सकता। अमेरिका ने हमला किया, 3 नाविकों की दुखद हत्या की, आपसे कंडेम तक नहीं हुआ। आपसे देखिए, मैं आप दोनों से चाहूंगी जो चर्चा का विषय, देखिए आप दोनों से मैं चाहूंगी जो चर्चा का विषय छात्रों का हित है। आप लोग सुनिए, आप दोनों से निवेदन है, देखिए आप दोनों से निवेदन है कि छात्रों के हितों की बात हो रही है, छात्रों के हितों की बात करें। देखिए अटल जी और संजय जी, चर्चा बहुत सार्थक हो रही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि छात्रों के हितों की बात हो। और हरदीप सिंह पुरी जी का नाम है, आपकी नस दबी हुई है। उसमें तो राहुल गांधी जी की बातें क्यों करते हो? मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। पूरे देश को तो बेच दिया आपने। क्या छोड़ा इस देश में आज? बाकी देश की इंटरनली शांति खत्म हो रही है, देश बॉर्डर पे सेफ। तो 2014 में आपकी इकोनॉमिक्स जो है, आपसे मैं क्या क्या बातें करूं? आपकी अर्थव्यवस्था कितनी थी? तो नरेंद्र मोदी जी को एक कारें कितनी थी लोगों के पास? मोबाइल कितने थे? बता तो दीजिए। नरेंद्र मोदी जी को आप तो ये बता दीजिए। संजय जी देखिए, संजय जी आप लगातार घेर रहे हैं, लेकिन आप शायद ये भूल गए हैं। संजय जी शायद आप ये भूल गए। संजय जी मेरा सवाल है, संजय जी मेरा एक सवाल है आपसे। आप तमाम गलतियां गिना रहे हैं, तमाम इनके कार्य की जो विफलताएं हैं वो गिना रहे हैं, लेकिन एक चीज तो आप भूले नहीं होंगे, मुझे ऐसा लगता है, जब कांग्रेस का कार्यकाल था उस दौरान भी तमाम पेपर लीक हुए थे। यही राजस्थान था जहां पर हर एक छोटी से छोटी परीक्षा का पेपर लीक हो जाता था। तो उस कार्यकाल को क्यों भूल जा रही है कांग्रेस? इंडिया न्यूज राजस्थान को धन्यवाद दूंगा कि आपने ये सवाल मुझसे किया। देखिए मैडम, हमने अगर हमारे शासन में कोई पेपर लीक हुए तो पहली बात तो हमें उसका पॉलिटिकली अंजाम मिल गया ना, हम सत्ता से बाहर कर दिए गए। जनता तो इस बात को आप स्वीकार कर रहे हैं? आया हुआ 2023 के चुनाव में हम बाहर कर दिए गए। और एक बात और मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ, देखिए बड़ी ईमानदारी से, यहाँ पे तेरा पेपर लीक अच्छा, मेरा पेपर लीक बुरा, ये बात नहीं है। पेपर लीक बात ही नहीं है, लेकिन वही ना कि राजनीति हर जगह आई जाती है, किसी के शासन में हो। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ही थी जिन्होंने की पेपर लीक पे एक बहुत सशक्त कानून बनाया था, उस पे कार्रवाइयां हुई थी। और पेपर लीक के हम कोई इसको कोई सहरा नहीं बांधते हमारे माथे पे कि पेपर लीक हुआ तो बहुत अच्छी बात है। एक पेपर लीक हुआ हो, 2 हुए हो, कितने भी हुए हो, बहुत दुखद था। हमें जनता ने सबक भी सिखा दिया, हमें पावर से बाहर भी कर दिया, हमारी जवाबदेही भी तय हो गई।
और उस टाइम पे जो हमारे मंत्री महोदय थे उनको हमने विभाग भी बदल दिया था। ऐसा नहीं कि हमने कोई उनको इनाम दिया हो, परंतु देखिए मैडम, कहीं ना कहीं वर्तमान की बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल आज देश कर में भी रहे हैं हम। लगभग 22 राज्यों में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 22 राज्यों में एनडीए का शासन है, ठीक है, डबल इंजन की सरकारें हैं। और इन्हीं राज्यों में चाहे उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, सिलसिलेवार तरीके से पेपर लीक्स हो रहे हैं। और जब आप कोई नैरेटिव सेट करते हो, आप जब ये कहते हो कि हम पार्टी विद डिफरेंस हैं, हम कार्रवाइयां करेंगे, तो जनता भी देख रही है कार्रवाई कब होगी। तो पता है कि नीट का जो पेपर लीक हुआ है वो एनटीए के अंदर हुआ है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो आपके द्वारा बनाई गई थी, उसमें जो टॉप के ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो शामिल हैं। कार्रवाई करो भाई, ठीक आपका है, शासन है, ठीक है, दिखाओ, ठीक है साबित अटल जी, करो कि आप देखिए, पार्टी में डिफरेंस हो, ठीक है, हम साथ ठीक, देंगे। अटल जी परंतु देखिए, आप देखिए कहीं ना कहीं, ठीक है अटल जी, देखिए जो ये मैडम, सवाल 5 पूछ सेकंड, रहे 5 हैं, ये सेकंड। सवाल देखिए कहीं ना कहीं देश की जो आम जनता है उनके कुछ परसेंट लोगों में ये चीज जरूर होगा। देखिए बात छात्रों के भविष्य की हो रही है। एनटीए जो कि इतनी बड़ी एजेंसी बन चुकी है, नाम में ये है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यानी कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ क्या है, एक जिम्मेदारी है परीक्षा कराना, वो भी उनसे नहीं हो पा रहा है। और देश की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित परीक्षा में इस तरीके की धांधली होना, और देखिए ये बयान तो अब चर्चा में आया हुआ है, सोशल मीडिया पे इसकी रील भी काफी वायरल हुई थी कि बीजेपी राजनाथ सिंह ने ये कहा था जिस तरीके से कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। तो अगर 2015 से जबकि आपकी सरकार है तब से देख लिया जाए तो अभी तक आपके यहाँ किसी के इस्तीफे नहीं हुए हैं। तो विपक्ष भी ये मांग नहीं कर रही इस्तीफे की, लेकिन बस ये चीज है कि कार्रवाई होनी चाहिए। तो अगर धर्मेंद्र प्रधान जी की जिम्मेदारी है, उनका विभाग है, तो फिर इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है, या कोई ऐसी अभी तक कार्रवाई या एक्शन उनके खिलाफ क्यों नहीं लिया गया, या फिर जो जिम्मेदार है या जो एनटीए है। तुलसी जी एक और बात बताइए, मतलब हम लोगों का ये स्पष्ट कहना है कि एनटीए हो या कोई एक, ये कह रहे हैं ना कि ऊपर वाले लोग इसके अंदर शामिल थे, तो पकड़ में तो आए। जैसे बाबूलाल कटारा जी आए, आरपीएससी वाले, बाबू रामू नायका आए ना, पकड़ में आए ना, एसडीएम पकड़ में आए, बाढ़ में तो ये पकड़ में आए लोग बाग, 400 लोग आए पकड़ में, तो उनको पकड़ा गया ना। देखिए संस्था का नाम बदल, मान एनटीए की जगह कुछ और रख देते हैं और फिर नई उसमें एनटीए को सारे को बंद कर देते हैं और फिर नए लोग ले लेते हैं, फिर क्या सब कुछ तय हो जाएगा क्या? तय कुछ नहीं होगा अटल जी, लेकिन तय करना पड़ेगा ना, क्योंकि जनता ने विश्वास के बाद आप लोगों को इतना लंबा कार्यकाल दिया है, तभी शायद आप 12 वर्षों का उत्सव मना रहे हैं अटल जी। नहीं देखिए, मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ, निश्चित रूप से देखिए जो एनटीए से ये हुआ है, जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है वो वास्तव में अक्षम्य है। इसमें हम भी नहीं कह रहे कि भाई ये जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था। ये छात्रों के साथ इस तरीके की स्थिति विश्वास में भी कमी लाती है और उनके साथ खिलवाड़ जैसा होता है, ये नहीं होना चाहिए। अब क्या करना चाहिए? एनटीए के अंदर प्रशासनिक ढांचे को सुधारा जाना चाहिए, सुरक्षा तंत्र जो निगरानी तंत्र है वो ठीक करनी चाहिए, प्रक्रिया है जो प्रोसीजर अपनाते हैं इस पेपर का वो ठीक करना चाहिए। अब इसके लिए जो भी संभव हो सके, सीसीटीवी की निगरानी, केंद्रों का ऑडिट करना, मॉक ड्रिल करना, डिजिटल सुरक्षा देना, और कोई सुधार, कोई नए कोई भी दे सकता है। अभी ये भी बात चल रही है कि ऑनलाइन पेपर देने की भी ऐसी कवायद है कि भी यूपीएससी का कोई पैटर्न अपना लिया जाए। बहुत सारी चीज है, हम सुधारात्मक रवैया अपनाएं, हम जो दोषी है उनको दंड दें, उसको उस तंत्र को तोड़ें, जो संगठित अपराध के रूप में है उनको तोड़ें, ये हमारी जिम्मेदारी है और हम वही करने के लिए कटिबद्ध भी है। हमारी सरकार वही करती है और उसके लिए कटिबद्ध भी है। हम बोल तो रहे हैं कि आरपीएससी वही है ना, पुलिस वही है। अब राजस्थान में क्यों नहीं होता पेपर लीक? आरपीएससी और कार्मिक चयन बोर्ड का नहीं हुआ ना 2.5 साल में, इतने पेपर हो गए, हुआ क्या एक भी? क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ऊपर का दृष्टिकोण बदल गया, जो तरीका था, जो प्रोसेस थे उसे चेंज किया गया, जो निगरानी तंत्र थे उसे चेंज किया गया,
जो पुलिस को जिस तरीके से उसकी लगाम थामे हुए थे उसको खोल दिया गया, उसे निर्णय लेने की क्षमता दी गई। तो जो कमियां है उस एजेंसी के अंदर, उनकी जवाबदारी जो तय जवाबदेही जो तय नहीं थी वो देनी चाहिए कि भैया अब आपकी जिम्मेदारी है, अगर नहीं होगा तो हमें बोलने की भी जरूरत नहीं है, आप इस्तीफा दे दोगे अपने पद से। ऐसी चीजें ये निर्धारित करने वाली बात है। इन्हीं सब में हम लोग कार्य कर रहे हैं। जांच पूरी हो जाने दीजिए। जांच पूरी होने के बाद यदि कोई कमी पेशी रहती है तो आप जरूर बताइए। और आज की हालत लेकिन में अटल भी जी, हम अटल जी, एक छात्रों के छोटा सा हितों सवाल के देखिए। लिए क्या कर सकते हैं? ठीक है। केवल एक बात बताइए, जो व्यक्ति कि साहब धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दे दो, फिर बोलेंगे कि साहब इनका इस्तीफा ले लो, फिर बोलेंगे कि इनका इस्तीफा दे दीजिए। मतलब आप ये मान अभी रहे हो आप- पेपर लीक लगातार होते लेकिन रहेंगे? देखिए संजय जी, एक बात ये भी है ना संजय जी, देखिए एक बात ये भी है ना कि अगर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो जाने से न्याय मिल जाएगा तो उनका इस्तीफा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, न्याय तो जांच के बाद ही मिल पाएगा। जांच पूरी होने दीजिए। अटल जी। ये घटनाएं पुनरावृत्ति नहीं हो और करोड़ों बिल्कुल। छात्र का भविष्य पालना हम सबकी जिम्मेदारी है। ठीक है, देखिए अटल जी, और वही उसी के लिए हमें काम करना है। ठीक है, देखिए जिस तरीके से आपने बोला तो इसमें ये बात भी है कि अगर किसी व्यक्ति विशेष या किसी भी संस्था को खत्म करने से या किसी व्यक्ति के इस्तीफे के बाद अगर न्याय मिल जाता है, आरोपी पकड़े जाते हैं, तो इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। बिल्कुल, जब जांच होगी, जब जांच होगी, जो कि जांच में ये हो कि इसकी ये त्रुटि थी, यदि मान लीजिए कि आपकी गाइडलाइन में ही बयान है। नहीं संजय जी, मैं आपका जवाब लूंगी, लेकिन देखिए ये वाली बात आपको समझनी होगी संजय जी, ये बात आपको समझनी होगी। कोई पकड़ा तो है, हास्यास्पद बयान 13 लोगों को तो पकड़ा ही है ना, उसमें भले वो। लेकिन अटल जी, मैं आपसे एक छोटा सा जवाब ले लूं, फिर मैं संजय जी के पास जाऊंगी। देखिए जिस तरीके से इस्तीफे वाली बात हुई कि जो ये पेपर लीक हुआ है, ये कहीं न कहीं किसी की गलती से हुआ है, मंत्रालय मंत्री के अंडर में होता है, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, संभाला है चीजों को, वो समझ में आ रहा है, वो दिख भी रहा है आम जनता को। लेकिन जो अभी तक एक्शन हुए, जो भी कार्रवाई हुई है अटल जी, उससे कहीं ना कहीं लोग संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। सबका कहना है एक बात बताइए, अभी जांच चल रही है ना, और 13 लोग, देखिए आप पीवी कुलकर्णी जी पुणे रसायन विज्ञान विशेषज्ञ पकड़े गए, मनीषा गुरुनाथ मंडल बायोलॉजी की विशेषज्ञ थी, प्रसिद्ध पत्र निर्माता थी, पकड़ी गई। शिवराज मोटेगांवकर आरसीसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का ओनर थे, मुख्य आरोपी यही थे, इनको भी पकड़ा गया। डॉक्टर मनोज शिवरे लातूर के अंदर, उनको भी पकड़ा गया। ये जो यहाँ यश यादव है, उत्तर भारत और गुरुग्राम और ये उत्तर भारत के अंदर जो पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, वो इनके थ्रू पकड़े जा रहे हैं। समय देखिए, कभी भी जांच के अंदर जो अगर एनटीए के लोग भी आएंगे, एनटीए के जो ऊपर के जितने भी हैं वो भी आएंगे, वो भी पकड़े जाएंगे, तो हम उसमें कोई मिनट नहीं लगाएंगे। हमने सीबीआई को जांच इसीलिए, ठीक है संजय जी से जवाब ले लूं, फिर मैं आपका रुख करती हूं। पानी का पानी कर दीजिए। ठीक है, हमारा किसी पर कोई किसी तरीके का कोई हस्तक्षेप नहीं है। हम कह रहे पकड़ो, जो आए जांच में पकड़ो। और अब ये संगठित अपराध का बिल्कुल आप ठीक है, लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं जांच उस दिशा में आगे बढ़ेगी ना, तो अपने आप आरोपी पकड़ में आ जाएंगे, चाहे वो एनटीए के हो, चाहे फिर किसी कोचिंग से, कोई भी हो। संजय जी, अब जवाब दीजिए, आप काफी देर से आप कुछ कहना चाह रहे हैं। जी संजय जी। अटल जी की जो बातें हैं, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साथी इतनी हास्यास्पद ये बातें कर रहे हैं, इनकी आप लैंग्वेज देखिए, पकड़ेंगे ना, कार्रवाई करेंगे ना। अरे भाई, आपकी जिम्मेदारी तो है, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, प्लीज। आपकी जिम्मेदारी है सर, आपका डबल इंजन चल रहा है पूरे देश में। मैंने बताया ना, 22 राज्यों में एनडीए का शासन है, आपकी लैंग्वेज इस तरह नहीं होनी चाहिए कि पकड़ेंगे ना, करेंगे ना। अरे करना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, देखिए हमारे पास समय कम है, संजय जी, अटल जी, समय कम है। छोटा सा आखिरी सवाल, देखिए समय कम है, एक आखिरी सवाल आप दोनों से, मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी। छोटी सी बात करो मैडम, प्लीज अलाउ मी टू स्पीक। जी। अभी इन्होंने महाराष्ट्र के कुछ प्रोफेसर का नाम लिया जो पकड़े गए। मैं एक सीकर में भी एक कोचिंग है जिसका नाम सीएलसी है, वहां भी कुछ गड़बड़ झाला हुआ था, हूबहू पेपर वहां भी आया था, पर वहां कार्रवाई नहीं करी। क्यों नहीं करी है? क्योंकि एक तो उस कोचिंग के संस्थान के जो मालिक हैं, वो शायद बीजेपी के टिकट पे कोई इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को एयरपोर्ट पे रिसीव भी कर चुके हैं बीजेपी का पट्टा पहन के। ये तो इनकी प्रतिबद्धता है, ये इनकी कटिबद्धता है। मैं गलत कह रहा हूँ? ये तो पक्का है ना, कोचिंग पे आज उनका नाम है।
नहीं, आप संजय जी ऐसे आप बताइए, आपको रिबटल का उनसे पूछ लिया ना। आपको रिबटल का मौका ऐसे मिलेगा। तो डॉक्टर कलाम इंस्टीट्यूट पे राजस्थान में नाम आया था, प्रवक्ता है आया अटल था जी। या नहीं? अटल जी लेकिन आपका हमने, मित्र और प्रवक्ता है, देखिए, आपका समय, आप आइए बोलिए। संजय मुझे जी तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, इसमें नहीं बोला था। यदि तथ्यात्मक रूप से आप सीबीआई हड़बड़ा ने नाम क्यों पा लिया रहे है, हैं? आप हड़बड़ा क्यों सीबीआई ने नाम लिया है, मिलेगा तो अटल फिर जी। आप ये बात बोल सकते हो। आप फिर वही बात कर रहे हैं, आप मेरे बीच में बोल रहे हैं, मैं आपके बीच बोलिए बोलूंगा। आप। देखिए समय बहुत कम है, मैं आप दोनों को रोकूंगी, समय बहुत कम है, छोटा सा रिएक्शन आप दोनों दीजिएगा। एक सवाल है बहुत छोटा सा कि क्या आप दोनों को नहीं लगता है कि ये युवाओं के भविष्य को लेकर और जो छात्रों के मुद्दे पर जो ये राजनीति हो रही है ये बंद होनी चाहिए, और इस मुद्दे पर सभी दोनों पार्टियों को एकजुट होकर के सामने आना चाहिए कि हाँ जो दोषी है वो उस पर कार्रवाई हो, भले ही उसका बैकग्राउंड बीजेपी से जुड़ा हो चाहे कांग्रेस से जुड़ा हो, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सबसे पहले अटल जी आप जवाब दीजिए, उसके बाद छोटे में समअप करिएगा। देखिए बिल्कुल स्पष्टता से कह रहा हूं कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि छात्रों को बहुत अच्छा वातावरण मिलना चाहिए, और छात्रों के साथ इस तरह की पेपर लीक जैसी घटना वास्तव में उनके साथ कुठाराघात है, वैसा नहीं होना चाहिए। और अब जो पेपर लीक में जो भी व्यक्ति दोषी हो, भले वो किसी पार्टी जाति किसी भी तरीके से समर्थित हो, उसको वो नहीं बच पाएगा। जांच आगे बढ़ रही है और ये सारा संगठित अपराध टूटेगा, और आने वाले समय में छात्रों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं वादा करता हूं कि उन्हें सुरक्षित माहौल मिलेगा, इस तरह की घटनाएं नहीं होगी, और नीट के लिए उन्हें अग्रिम शुभकामनाएं। ठीक है, बोलिए संजय जी। देखिए मैडम, सीधी सी बात यह है, विपक्ष के नेताओं को मजा नहीं आता है सड़क पे आके प्रदर्शन करने में या अपनी बात रखने में। अगर सरकार नाकामयाब रहेगी तो हम आईना दिखाएंगे। छात्रों का विषय हो, गरीब किसानों का हो, मजदूरों का हो, युवाओं का हो, अगर किसी के भी हितों के साथ कुठाराघात होगा तो हम सड़क पे आएंगे, हम अपनी आवाज उठाएंगे। सरकार को ये चाहिए कि जिस भारी बहुमत के साथ में 12 वर्षों से इनका शासन है, तो जनता के प्रति, गरीब जनता के प्रति इनकी जवाबदेही बनती है, जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। और देखिए हमेशा बदलाव की शुरुआत टॉप से होती है। ठीक है, अगर एनडीए में लोग हैं तो वहां से करिए। शिक्षा मंत्री अगर काम नहीं कर पा रहे, विभाग बदल दीजिए ना। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि उनको आप हटाई दीजिए, घर बैठा दीजिए। देखिए वो खैर देखने वाली